लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। अभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। चुप चुप याद करते कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया को यादते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे याद करते थे। अब पर्दा बतावे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। शुक्र जी महाराज कहते हैं मुझे कि हे राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए और उत्कल के वंश में अंग हुए और उसी अंग के महाराज के बहन और बहन के जो पुत्र हुए वह बहुत उद्दंड हुए, बहुत अभिमानी हुए। उसी वंश में जाके जिनका नाम था प्रथु। प्रथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प लिया कि मैं अपने राज्य में यज्ञ करूंगा। उनकी भावना जागी, मैं 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। 100 यज्ञ से पूर्व ही 99 यज्ञ के बाद में उसका घोड़ा चुरा करके और इंद्र को डर लगा यदि प्रथु महाराज ने 100 यज्ञ पूर्ण कर दिए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, क्योंकि इंद्र बन जाते थे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रासन चला जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रथु महाराज के घोड़े को चुरा करके और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया और इधर क्या हुआ कि जैसे ही पृथु महाराज के पुत्रों ने देखा कि क्या हुआ, जब 99 यज्ञ पूरे हुए तो वहां पर यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। और यज्ञ भगवान ने पृथु से कहा
बोले कि पुत्र वरदान मांगो। तो कहा, बोले कि प्रभु अगर आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो एक एक कानों में मेरे को 10,000 कानों जैसी शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान कहने लगे 10,000 कानों की शक्ति का क्या करोगे? तो कहने लगे प्रभु महाराज, बोले कि प्रभु मेरे को 2 कानों से तृप्ति नहीं होती आपकी कथा सुनने से। 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है, मेरे को 10,000 कानों की शक्ति दीजिए जिससे कि मेरे को तृप्ति हो जाए। बोले भगवत भगवान की जय। भगवान ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया और पृथु महाराज के यज्ञ मंडप में आज सनत कुमारों का सनातन का पदार्पण हुआ। बोले भगवत भगवान की पृथु के पुत्र का नाम हुआ अंतर्ध्यान और इन्हीं के अंतर्ध्यान से बीते हुए अभिधान में प्राचीन वही हुए। प्राचीन वही के जो बेटे हैं अभिधान में, प्राचीन वही के सुंदर में एक बहुत जीवन में बहुत सुंदर कार्य, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्राचीन वही से यज्ञ करते समय एक धोखा हो गया तो उन्होंने घोड़े की और बकरों की बलि देना शुरू कर दिया यज्ञ के अंदर। अब बलि देना शुरू कर दिया, अब जीवों की हत्या करने लगे। अब जैसे ही जीवों की हत्या की जा रही थी, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि जीवों की हत्या करना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो प्राचीन भाई को समझाया, कहा, बोले कि भाई इस तरीके से मत करो, क्या तुमको ऐसा करने से शांति मिलेगी? लेकिन प्राचीन भाई नहीं माना। नारद जी आए, नारद जी ने भी प्राचीन भाई को समझाया। बोले कि तुम देखना चाहते हो कि जितने भी तुम जानवरों की हत्या कर रहे हो वो क्या है? तो देखो ऊपर आकाश की तरफ सब तुम्हारी ओर मुंह फाड़े देख रहे हैं। जितनी भी तुमने हत्या की है, एक एक जीव तुमसे बदला लेगा और तुम उससे बच करके नहीं जा सकते हो। बकरा कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यदि तुमको बलि देनी है तो अपनी ममता की बलि दो और अपने अभिमान की बलि दो। ये जीवों की बलि मत दो, जीवों की बलि मत दो। और जब राजा की समझ में नहीं है तो नारद जी ने बहुत सुंदर सा एक व्याख्या किया, उपदेश दिया। बोले भाई सुनो, एक हिमालय के दक्षिण दिशा में एक 9 द्वार का नगर है। ध्यान दीजिएगा, ये 9 द्वार का नगर कौन सा है? ये अपना नगर है, शरीर है, ये अपनी कथा चलेगी। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख और पंचेंद्रिय और आदि। इस नगर में एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के अंदर बैठी हुई थी, भीतर बैठी हुई थी वह नारी। और उससे पूछा आपका परिचय है? नारी बोली मेरा नाम, मेरा परिचय जान करके तुम क्या करोगे? बोले कि क्यों? लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरे संग में रहोगे तो आनंद करोगे। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। उस नारी को कहते हैं बुद्धि है? और वह अकेली नहीं है, उसके साथ में 10 सहेलियां और रहती हैं जी। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। और उस नगर के अंदर जब गया तो देखकर डंडा लेकर के विशिष्टिन बैठा हुआ था। विशिष्टिन कौन है? हमारा मन है। जब मन है तो देखा बुद्धि रूपी भुजंगनी से उसने विभाग कर लिया मन में। अब क्या कि जब वह खाती तो वो खाता, जब वह रोती तो वो रोता। और जब मन करता है ना तो शुरू तो रोने लगता है व्यक्ति।
और जब मन करता है जब हंसने लगता है। अब मन कर रहा है चलो आज बाजार में चाट पकौड़े खाए, मन ही तो कर रहा है कि ये शरीर कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा, मन कर रहा है तो वह ऐसे करता। अब क्या हुआ, नगर में वास करता रहा, लेकिन जब वह सोता तो सो जाती। लेकिन एक और बात ध्यान की, जब वह सो जाता तो 5 फण का नाग उस नगर की रक्षा करता है। 5 फण का नाग कौन सा है? ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पंच प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पंच प्राण है हमारे। जब हम सो जाते हैं तो पंच प्राण हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा जगते रहते हैं। और जैसे ही पंच प्राण सो जाता है तो तुरंत सी राधे दुगनी हो जाती है। अब नगर के सामने एक राजा रहता है, उसका नाम है चंद्रवेद। और चंद्रवेद कौन है? काल। उस चंद्रवेद राजा ने उस नगर को अपनी 720 गंधर्वों गंधर्वियों के साथ में लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई की। 720 कौन सी? 360 दिन के साल में होते हैं ना, और 360 रात करते हैं। जय हो। तो वह 720 गंधर्व और गंधर्वियों के साथ में उस महल के ऊपर चढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी वह उस महल को लूटने नहीं देता। पंचप्राण, जो पंचफल का जो नाग है ना, वो महल को लूटने नहीं देता। एक दिन बड़ा चंद्रवेद चिंता में बैठा हुआ था, उसकी पुत्री का नाम है जरा। उसने पूछा, बोले पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो कहा चंद्रवेद ने, बोले कि बेटी मैं इस महल को तोड़ना चाहता हूँ। कौन सा? ये शरीर, इस महल को तोड़ना चाहता हूँ पर इसको तोड़ नहीं पा रहा। बोले पिताजी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। तो चंद्रवेद ने कहा, बोले कि पुत्री जब मैं इतनी सेना लेकर के जाता हूँ, जब नहीं मैं तोड़ सकता हूँ, तो तेरे बाएं हाथ का खेल कैसे है? तो जरा कहती है, बोले कि चिंता मत करो पिताजी, मैं महल के अंदर जाऊंगी और उसको 2 मिनट में तोड़ दूंगी। और जरा किसको कहते हैं? जरा का क्या है हिंदी में? बुढ़ापा। जैसे ही जरा ने इस महल के अंदर प्रवेश किया, सबसे पहली घंटी बज गई, बाल सफेद हो गए। गए ब्यूटी पार्लर पर, ब्यूटी पार्लर में ना, हाँ, मां गए, जाकर के बाल काले करवाया, ऊपर वाले को चुनौती दे दी, है अभी कम जवान है। दूसरी घंटी बजी, ऊपर वाले ने दांत तोड़ दिए। बड़े बड़े लोग तूने माल खाए बेटा, अब तू रसपान कर, केवल लपसी पी, लपसी, हाँ लपसी पी। लेकिन गए डॉक्टर के यहाँ और 32 सी लगवाए आए, और फिर देखा अब तो हम और बढ़िया माल खाने लगे। हाँ पहले तो आधे पत्ते उखड़ रहे, हल रहे, दिक्कत होती। तीसरी घंटी बजी, नेत्रों की रोशनी गई डॉक्टर के यहाँ, कॉन्टेक्ट लेंस लगवाए आए, ऑपरेशन करवाए आए, फिर जवान हो गए। क्या वो भी हमने प्रभु को दुत्कार लाया, बोले कि जाओ। अब क्या हुआ, फिर भी हमारे हाथ में माला नहीं आई। और नारद जी कहते हैं, बोले कि जैसे ही 4 घंटे बजते कमर टेढ़ी हो गई। अब लठिया लेकर के चल रही हूँ, फिर भी माला नहीं पकड़ी। आखिरी वही दिन आ गया
आखिरी घंटी का उन्होंने जिब्या तोड़ दी, कहने बहुत जीव चलाई है, अब तू आ जा। भगवान का नाम नहीं लिया, अब फिर कर रहे हैं, बस जीव तो धरी रह गई। कहते हैं तो डोकरा खाई ले, न मालूम पानी मांग रहा है, न मालूम रोटी मांग रहा है, काम मांग रहा है, ए करते रहते ये जाके तो मजा ही तो चोट हो। लेकिन फिर भी ईश्वर का भजन नहीं किया, और इसी तरीके से करते करते जरा ने उस महल को ढांचा बना दिया, खंडर बना दिया, और सोई चंडवेद ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और महल को तोड़ करके चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही वह चंडवेद उसको मकान को तोड़ करके गया, भक्तजनों तो नारद जी कहते हैं, बोले कि हे भक्तों, कि यही स्थिति पूजन की बनी। मृत्यु के समय में स्त्री की याद में करके मर गया, और मरने के बाद उसको स्त्री बनना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार होता है, वही अभिज्ञात नाम का सखा आया और उसने समझाते उसे कहा, बोले कि ना तो तुम पुरजन थे और ना ही तुम पुरजननी हो, तुम तो मेरे सखा हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव है ईश्वर Thank you.